हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर एग्जामिनेशन दिसंबर 2023 का पेपर देखने वाले हैं। जैसे कि ओल्ड पेपर से काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में आते हैं। लगभग जो है सारे क्वेश्चन पेपर सारे ओल्ड पेपर से ही आपके क्वेश्चन पेपरों में पूछे जाते हैं। तो आप मिनिमम जो है 2 साल के क्वेश्चन पेपरों को सॉल्व करके चले जाइएगा। सारे के सारे क्वेश्चन आपके उसमें से फंस जाएंगे। तो भाई वीडियो को आपको अंत तक देखना है और ये क्वेश्चन पेपर आपको देखकर आइडिया हो जाएगा किस प्रकार का जो है क्वेश्चन पेपर आपके एमएससी के पेपर में आता है। ठीक है, और पास कितने अंक में होते हैं आगे इस वीडियो पर बताने वाला है। ठीक है, जूलॉजी का फर्स्ट पेपर हम देखेंगे एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर का। बायोसिस्टमेटिक्स, टेक्सोनॉमी एंड इवोल्यूशन का ये क्वेश्चन पेपर है। ठीक है, तो चलिए भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। और अभी तक कि आपने जो है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। और हमारे चैनल पर जो है सभी क्वेश्चन पेपर हम अपलोड करेंगे। और ज़्यादा है तो आप अगर लेट वीडियो देख रहे हैं तो सारे क्वेश्चन पेपर आपको जो है हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। एक प्लेलिस्ट ही हमारे चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पर जाइए, एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी, वहाँ पर क्लिक करेंगे तो सारी जूलॉजी के पेपर आपको जो है पुराने पेपर मिल जाएंगे। तो पुराने पेपर को आपको तैयार कर लेना है। और सब्सक्राइब करके प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप किस यूनिवर्सिटी से हैं। ठीक है, ताकि आपकी यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन पेपर हम प्रॉपर अपलोड कर पाएँ। बाकी सिलेबस सेम है तो जो है ये क्वेश्चन पेपर भी आपको देखना ज़रूरी है, चाहे आप कोई भी यूनिवर्सिटी से हो। तो देखेंगे हम, चूँकि एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है कि कैसा पेपर आया हुआ था इससे पहले 2023 में। तो जूलॉजी का फर्स्ट पेपर है। यहाँ पर बात करें 3 घंटे का समय होता है भाई एमएससी के पेपर में। 40 अंक का यहाँ पर इस यूनिवर्सिटी में पेपर होता है। तो 40 अंक के हिसाब से यहाँ पर 14 अंक यहाँ पर पासिंग मार्क्स हैं। ठीक है, हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में यही पेपर 80 अंक, 75 अंक इस टाइप का पेपर होता हो या 50 अंक, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्वेश्चन आंसर ऊपर आपको जो है ध्यान देना है। बाकी यहाँ पर क्या है, यहाँ यदि 40 अंक का पेपर है तो 2 अंक के प्रश्न बनेंगे। लेकिन अगर आपका जो है 80-50 अंक का पेपर है तो यही प्रश्न जो है आपके कम से कम भी 5 अंक में कर दिया जाता है, बाकी कुछ नहीं है। चलिए भाई देख लेते हैं क्वेश्चन। आप सब्सक्राइब करके नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो भाई इस यूनिवर्सिटी में जो है 5 विकल्प पूछते हैं, चूँकि प्रत्येक विकल्प 1-1 अंक का होता है। तो देखेंगे तो ये 5 विकल्प हैं, इनको भी आपको जो है ध्यान से देख लेना है। भले ही आपकी यूनिवर्सिटी में विकल्प ना आता हो, लेकिन भाई देख तो सकते हैं क्योंकि आगे कंपटीशन में आपको विकल्प ही पूछा जाता है। तो भाई एमएससी के विकल्प भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो देख लेना है क्या जाता है। थोड़ा समय लगेगा, बाकी क्वेश्चन आंसर तो हम देखेंगे ही। पहला यहाँ पर विकल्प है वर्गीकरण का सही क्रम है जाति, वंश, गण, संघ। बी नंबर पे दिया जाति, गण, जगत, संघ। सी नंबर पे दिया जगत, संघ, वर्ग, गण। डी नंबर पे दिया वंश, जाति, गण, संघ। तो करेक्ट इसका जो सही क्रम है वो बताना है। इंग्लिश से भी यहाँ पर दिया हुआ है, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ टेक्सोनॉमी। तो देख लेना है करेक्ट आंसर। अगर आपको बनता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ। अगला यहाँ पर जो विकल्प है, चूँकि यहाँ क्रम उल्टा सीधा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा विकल्प यहाँ पर पूछा था क्या, होमोनिम किसे कहते हैं? 2 भिन्न टेक्सा के समान नाम, टेक्सान को दिया गया स्थानीय नाम। और सी नंबर पर समान टेक्सान के 2 या 2 से अधिक नाम, या जाति का नाम का वंशागत नाम। मैं दोहराऊं तो करेक्ट आंसर आपको बताना है। अगला विकल्प यहाँ पर दिया हुआ है क्या, तीसरा विकल्प है शैनन वेनर इंडेक्स निम्नलिखित में से किसको मापता है? भूमि क्षरण को, भूजल प्रदूषण को, जैव विविधता को और जलवायु परिवर्तन को। तो करेक्ट आंसर नीचे कमेंट करके बताना है। अगला यहाँ पर विकल्प है, चूँकि जो आगे पीछे हो गया इसलिए मुझे थोड़ी सी दिक्कत जा रही है, ताकि आपको दिक्कत ना जाए इसलिए यहाँ पर मैं पढ़ भी रहा हूँ क्रम से। विकास के लिए उत्प्रेरक बल है विभिन्नता, उत्परिवर्तन, विलोपन, अनुकूलन। करेक्ट आंसर नीचे बताना है आपको। पांचवा यहाँ पर जो विकल्प है वो विकल्प दिया निम्नलिखित में से कौन सी प्रजननी पृथक्करण की क्रियाविधि नहीं है? पारिस्थितिकी पृथक्करण, व्यक्तिगत पृथक्करण। और अगला यहाँ पर जो विकल्प है वो है लौकिक पृथक्करण, व्यवहारिक पृथक्करण। तो करेक्ट आंसर नीचे बताना है आपको। अब यहाँ पर मेन जो है क्वेश्चन आंसर वाली बात आती है। खैर विकल्प तो आपके रिपीट नहीं होते, लेकिन क्वेश्चन आंसर पूरे के पूरे रिपीट होते हैं। आप 2 साल के क्वेश्चन पेपर उठाकर सॉल्व करके चले जाइए, सारे के सारे क्वेश्चन उनमें से ही आपके आ जाएंगे, अलग से कुछ नहीं आएगा।
तो ये भाई यहाँ पर दो दो अंक के 5 प्रश्न पूछे हैं, चूँकि प्रत्येक यूनिट से एक एक प्रश्न है। ठीक है, तो देख लेंगे हम। इन क्वेश्चनों को आपको नोट करते जाना है। आप चाहे किसी में भी अध्ययन कर रहे हो या पेन कॉपी में आप लिखते हुए जाइएगा कि भाई ये क्वेश्चन पढ़ना है या इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ना है, आप नोट कर सकते हैं। तो इकाई 1 से प्रश्न पूछा है, क्या रसायन वर्गीकी किसे कहते हैं। ठीक है, रसायन वर्गीकी किसे कहते हैं, व्हाट इज कीमोटैक्सोनॉमी। अथवे में बात करें तो अथवे में प्रश्न पूछा है क्या, अथवे की बात आती है तो अथवे में प्रश्न है अपना क्या है, एलोट्रॉपी। एलोट्रॉपिक एवं सिम्पेट्रिक जातिकरण को लिखिए। ठीक है, एलोपेट्रिक एवं सिम्पेट्रिक जातिकरण को लिखिए। राइट राइट द एलोपेट्रिक एंड सिम्पेट्रिक स्पेसिटेशन। दूसरे यूनिट से यहाँ पर पूछा है 2 अंक के लिए प्रश्न, वर्ग की संग्रहण किसे कहते हैं, व्हाट इज टेक्सोनोमिक कलेक्शन। अगला यहाँ पर इसके अथवे की बात आती है तो अथवे में प्रश्न पूछा है क्या, वर्ग की कुंजी पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखे। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन टेक्सोनोमिक कीज। तीसरे यूनिट से यहाँ पर प्रश्न बना हुआ है, वर्ग की श्रेणी किसे कहते हैं, व्हाट इज टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। अथवे की यहाँ पर बात आती है, प्रश्न है शैनन वेनर इंडेक्स पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन शैनन वेनर इंडेक्स। ठीक है, अगले यहाँ प्रश्न की बात करें, चूँकि चौथा 5वें नंबर का प्रश्न है, फिर यहाँ से PDF उल्टा सीधा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, सबसे नीचे में दिया है शायद। हाँ, ये है डार्विन को समझाइए। ठीक है, यूनिट 4 से यहाँ पर प्रश्न पूछा है 2 अंक के लिए, डार्विनवाद को समझाइए। व्हाट इज डार्विनवाद। अथवे की यहाँ पर बात आती है, अथवे में प्रश्न पूछा था अनुवांशिक बहाव किसे कहते हैं, व्हाट इज जेनेटिक ड्राफ्ट। ठीक है, अब यहाँ पर 5वें यूनिट से प्रश्न पूछा है 2 अंक के लिए, जाति को परिभाषित कीजिए। डिफाइंड स्पीसीज। ठीक है, वेरी इजी प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न हर बार रिपीट होते हैं, तो मैं आपको इसलिए बार बार सजेस्ट करता हूँ कि इन क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक पूरा देखना है और तैयार भी करना है। अथवे में बात आती है तो पूछा है प्रश्न अनुवांशिकी बहुरूपता पर टिप्पणी लिखिए। राइट शॉर्ट नोट ऑन जेनेटिक पॉलीमरिज्म। ठीक है, अगला यहाँ पर प्रश्न की बात आती है तो ये था अपना इकाई 5 का, चूँकि 2 अंक के लिए पूछा था। अब सेक्शन आ जाता है हमारा सेक्शन सी की यहाँ पर बात आती है तो यहाँ पर 5-5 अंक के पूछे हैं 5 यूनिट से प्रश्न। इस प्रकार 25 अंक के प्रश्न हो जाते हैं, 5 यूनिट से एक एक प्रश्न पूछा है। इस प्रकार यहाँ पर एक प्रकार से शॉर्ट में बता दो तो एक विकल्प पूछता है 1 अंक का, 2 अंक का एक प्रश्न पूछेगा, 5 अंक का एक प्रश्न पूछेगा। इस प्रकार जो है 5, 6, 7, 8 अंक का एक यूनिट से प्रश्न आपके बनते हैं। तो सेक्शन सी में जो है लॉन्ग टाइप के प्रश्न दिए, चूँकि 5 अंक के लिए आते हैं। हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन 10 अंक 15 अंक इस टाइप के आते हो। इकाई 1 की यहाँ पर बात आती है तो प्रश्न पूछा गया बायोसिस्टमेटिक पर निबंध लिखे, 5 अंक के लिए प्रश्न है। अथवे की यहाँ पर बात आती है तो अथवे में पूछा है क्या, जाति संकल्पना को विस्तार से समझाइए। ठीक है, ये यूनिट 1 से प्रश्न थे। यूनिट 2 की यहाँ पर बात आती है तो वर्ग की प्रक्रिया पर निबंध लिखिए। राइट एंड एसे ऑन टेक्सोनोमिक प्रोड्यूस। अथवे की यहाँ पर बात आती है तो अथवे में प्रश्न चूँकि 9 नंबर का प्रश्न हम देखेंगे। अब अथवे यहाँ दूसरे यूनिट के अथवे की बात करें तो यहाँ प्रश्न पूछा था वर्ग की कुंजियों के गुण दोषों का वर्णन कीजिए। ठीक है, चूँकि 5 अंक के लिए आया हुआ था। इकाई 3 से आप प्रश्न पूछा है क्या, जैव विविधता सूचकांक को विस्तार से समझाइए। ठीक है, एक्सप्लेन बायोडायवर्सिटी इंडेक्स इन डिटेल। अथवे में प्रश्न पूछा है क्या, प्रभुत्व सूचकांक पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, पर निबंध लिखिए। राइट एंड एसे ऑन डोमेन्स इंडेक्स। इकाई यहाँ पर 4 से प्रश्न पूछा है क्या, हार्डी वेनबर्ग के अनुवांशिक साम्य के नियम को समझाइए। एक्सप्लेन हार्डी वेनबर्ग लॉ ऑफ जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अथवा में प्रश्न पूछा है क्या, मियोटिक ड्राइवर के महत्व का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द इम्पोर्टेंट ऑफ मियोटिक ड्राइवर। अगला यहाँ पर प्रश्न बात करें तो अगला प्रश्न है, चूँकि इसे भी अब ढूंढना पड़ेगा। हाँ, ये है 5वें यूनिट से प्रश्न है, जननी विलंगन को विस्तार से लिखिए।
जन्नी विलगन को विस्तार से लिखिए। राइट द रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन इन डिटेल। अथवे की यहाँ पर बात आती है, अथवे में प्रश्न है आणविक जनसंख्या आनुवांशिकी को विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब मॉलिक्यूलर पॉपुलेशन जेनेटिक्स इन डिटेल। तो ये थे 11 प्रश्न, ठीक है। तो इन सारे क्वेश्चनों को आपको जो है तैयार कर लेना है। आप जिससे भी स्टडी करते हैं वहाँ पर टिक मार्क कर लीजिएगा या तो लिख के रख लीजिएगा। सारे क्वेश्चन तैयार कर लेना है। 2 साल क्वेश्चन पेपर आप फंसते हैं, सारे क्वेश्चन आपके पेपरों में लगभग कवर हो ही जाते हैं। तो ओल्ड क्वेश्चन आप जरूर देखिएगा। हमारे चैनल पर सारे पेपर अपलोड हैं। आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन पे जाकर एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के प्लेलिस्ट से सारी वीडियोस देख सकते हैं। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नीचे अपना यूनिवर्सिटी ज़रूर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपके यूनिवर्सिटी के भी क्वेश्चन पेपर हम अपलोड कर पाएँ। और सब्सक्राइब कर लेना, स्क्रीन पर जो वीडियोस दिख रही हैं उससे आप जो है देख सकते हैं। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।